बिजली ऐसे कड़क रही है जैसे कि आसमानी बिजली भी लिंक हमने दिया हुआ है बिल्स में, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जबर है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है जी कि ये आसमानी बिजली से भी ज़्यादा ख़तरनाक रूप धार चुकी है। मैं हैरान और परेशान हूँ कि हर किस्म की यहाँ लेजिस्लेशन हो सकती है और जो IPPs की शक्ल में पिछले 20 साल में हम 8,000 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट की माद में उनको दे चुके हैं। ये एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की पूरी मैशत को हड़प कर लिया है। और मुझे कहने दीजिए कि पिछले साल जो है इन्होंने कैपेसिटी की मद में IPPs को 2,000 अरब रुपया दिया है, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट के बराबर है। और जहाँ तक रिलायबल सोर्सेज से मैंने सुना है कि बल्कि मैं नेपरा की रिपोर्ट आपको कर रहा हूँ कि 3.1 बिलियन उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में देना है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जबर है। और लोगों ने अपने घर के जेवर बेच के वो बिल अदा नहीं कर पा रहे, लोगों ने सूद पे पैसे लेकर बिल अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे अगले 2 माह में जो यहाँ पे सूरत हाल होगी तो यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है वो समझता हूँ कि मैं वो हड़प क्या कहते हैं वो जो कहतो रिजाल जहाँ होता है उस किस्म की यहाँ रूप धार चुकेगा। पहले आपका जो तकरीबन कोई 15 लाख जो है वो आपका ब्रेन ड्रेन यहाँ से हो रहा है। आपके जो मैं समझता हूँ कि बड़े आपके जो ब्रेन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुख्तलिफ फील्ड्स के चैम्पियंस हैं, वो यहाँ से भाग के जा रहे हैं। जो आपने ये बजट दिया है जिस पे बिजली की महंगाई है, जो गुर्बत महंगाई बेरोज़गारी बढ़ेगी। पहले आपको पता है कि 3.5 करोड़ जो लोग हैं वो ख़तरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। और इस बजट की वजह से मज़ीद मैं डॉक्टर पाशा को कोट कर रहा हूँ जो कि रेनोन्ड पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कह रहे हैं तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक लोग जो हैं खत्ते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। अलगर्ज ये इन्होंने मार दिया है, इन्होंने पाकिस्तानियों का कुबाड़ा निकाल दिया है। ये इन्होंने इतने ज़्यादा गीसियाँ की हैं और इन्होंने मैं घुटनों के बल के IMF के सामने उन्होंने हमें बेच डाला है। सिर्फ इनके साथ बकाया रह गया तो उन्होंने सांस पे टैक्स नहीं लगाया, वरना इन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगाया है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो हुक्मरान फॉर्म 47 वाले हैं जिनके साथ अवाम का मैंडेट नहीं है, ये अवाम का वोट लेके नहीं आए। ये हमारा मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट, इमरान खान का मैंडेट चुरा के आए हैं और इन्होंने दिन दिहाड़े डाका डाला है। इनको कोई होश हवास नहीं है कि अवाम के साथ क्या जबर हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है। और नॉन प्रोटेक्टेड जो सार्फिन है वो जगह टैक्स जो है, ये जगह टैक्स ख़त्म किस तरह हो सकता है? देखें जी, ये इनको तो कोई रियलाइजेशन ही नहीं है ना जी। अगर ये तो अवाम के इलेक्टेड लोग होते, अवाम का वोट लेके आते तो इनको कोई रियलाइजेशन होती, इनको कोई एहसास होता कि गरीब, एक मजदूर, एक किसान, एक रेडी वाला, एक छापरी फरोश और उससे बढ़ के जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, कहते उन्होंने कचूमर निकाल दी है जी। थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाई है 18 से 20% और जो है उस बहाने से इन्होंने टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है। अब देखें जब 3,500 अरब रुपए के आप टैक्स लगा रहे हैं तो ज़ाहिर है कहाँ से लगा रहे हैं। जहाँ निचोड़ने वाली चीज़ है IPP, उनको किसी ने पूछा नहीं है, मिलियनर को किसी ने पूछा नहीं है, जो लोग जिनकी बिलियन ऑफ रुपीज़ के बिजनेस है उनको पूछा किसी नहीं है। इन्होंने कौन उनके हाथ में सैलरीड क्लास आई, लोअर मिडिल क्लास आई, मिडिल क्लास आई और उन्होंने गरीबों का कचूमर निकाल दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये फेल हो चुके हैं, ये नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने अवाम का कोई इनमें दिलों में कोई मोहब्बत नहीं है। अवाम ने चूँकि इनको ठुकरा दिया था और मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ये सहारों की हुकूमत चल रही है और चंद दिनों की मेहमान है इंशाअल्लाह।